और संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। 2025 का शीतकालीन सत्र इतिहास का सबसे छोटा सत्र रहा, जो सिर्फ 20 दिनों का था। लेकिन सरकार के नजरिए से यह सत्र छोटा जरूर था, बट काम काफी ज्यादा हुआ। 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर को खत्म हुए इस सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन कई बड़े बिल भी पास हुए। 15 दिन की ही बैठकें हुई, लेकिन उसमें 8 अहम बिल पास हुए, जबकि 2 बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजे गए। इस लिहाज से संसद का सत्र काफी सफल रहा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा इसके लिए कि विपक्षी सांसदों का शुक्रिया भी जताया गया। 2025 का विंटर सेशन देश के लिए बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा है। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उसको आगे ले जाने में ये शीतकालीन सत्र बहुत बड़ा काम किया है। कोई लोग शायद अंदाजा नहीं होगा, जो बिल्स पास किए गए हैं इस सत्र में, ये करोड़ों लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार इस सत्र को लेकर संतुष्ट हो सकती है, और उसी संतोष के भाव के बीच संसद परिसर से ये तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें तमाम पार्टियों के नेता एक कमरे में बैठे नजर आ रहे हैं और वहां प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी है, जो 1 दिन पहले ही विदेश यात्रा से पहले लौटे और उसके बाद इसमें शामिल हुए। यूं तो हर सत्र के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं की इसी तरह चाय पे बुलाया जाता है, लेकिन इस बार इसका वीडियो भी सामने आ गया है। लिहाजा ये आम लोगों के बीच कौतूहल पैदा करने वाला है, क्योंकि इस तस्वीर में आपको वो तमाम नेता नजर आ रहे हैं जो लोकसभा या राज्यसभा में एक दूसरे पर शब्दों के जरिए तीखे प्रहार करते हैं, लेकिन यहां बिल्कुल अलग अंदाज है। बातचीत का मुद्दा भी लाइट है, लिहाजा यहां कोई हॉट और हीटेड डिबेट नजर नहीं आती। सब बिल्कुल रिलैक्स नजर आ रहे हैं, जबकि यहां सब एक साथ बैठे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं, उनके बगल में पीएम मोदी बैठे हैं, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी बैठी है, तो उनके पीछे सुप्रिया सुले बैठी नजर आ रही हैं। कुछ दूर हटकर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, राजीव राय, डीएमके के डी राजा, एलजेपीआर के चिराग पासवान, फिर टीडीपी नेता और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, सब मिलजुल कर यहां पर बैठकर चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। पता करना मुश्किल है कौन एनडीए के खेमे का है और कौन इंडिया ब्लॉक का है। ये संसद के कामकाज और सत्र की कार्यवाही को लेकर चाय पर अनौपचारिक चर्चा थी। दरअसल हर संसद सत्र के समापन के बाद पीएम मोदी की ओर से चाय पार्टी बुलाने की परंपरा रही है, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया जाता है। इसे संसदीय लोकतंत्र में संवाद और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह सौहार्द बस इसी कमरे भर की बात है, जहां सब अनौपचारिक, कुछ भी राजनीतिक नहीं। लेकिन इस कमरे के बाहर और सदन के अंदर सरकार ने इस बार जो बिल पास कराए, उस पर माहौल अब भी गर्म है। छोटे से सत्र में कुछ दिन तो देर रात तक चर्चा कर बिल को पास कराया गया, लेकिन जो बिल पास हो गए, विपक्ष का उस पर भी बवाल जारी है। ऐसे कुल 3 बिल हैं जिस पर सरकार विपक्ष के साथ सहमति नहीं बना पाई। हम उन 3 बिलों की भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो 3 बिल जिनको लेकर विपक्ष के खेमे में असंतोष है, उसमें सबसे पहला नाम है वीबी जीरामजी बिल का, यानी जो मनरेगा का नया रूप है। दूसरा बिल है शांति बिल, और तीसरा है सबका बीमा सबकी सुरक्षा, जो इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई से जुड़ा हुआ है। ये वो 3 बिल जिनको लेकर विपक्ष नाराज है। इनमें सबसे ज्यादा घमासान मचा है मनरेगा के बिल को लेकर, जिसमें विरोध और विवाद के कई मुद्दे हैं। एक तो केंद्र ने अपना बजट कम कर दिया, और दूसरा सबसे बड़ा कि बिल के नाम में से गांधी को हटाकर राम के नाम पर इस बिल को रख दिया। इसी बात पर विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। 18 दिसंबर को ही बिल पास हो चुका है, जिसके बाद रात में भी
संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। खासकर टीएमसी के सांसदों ने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीरों के साथ नारे लगाए। पुराने भवन की सीढ़ियों पर बैठकर भी प्रदर्शन किया गया और अब तो बात धरने तक पहुंच गई है। टीएमसी के कई सांसद एक साथ बैठकर धरने पर भी बैठे। संसद भवन की सीढ़ियों पर ही बैठकर सांसदों ने रात भर धरना दिया। ये घटना 12 घंटे तक चला और उसके बाद सांसद सीढ़ियों पर ही सिर्फ कंबल के साथ धरने पर बैठे नजर आए। वो एक स्टेप डाउन किया, दूसरा दिन वो पूरा रिवोक कर लेंगे, वो पूरा हटा देंगे। एमजी एनआरजी को रखेंगे ही नहीं, नाम भी बदल दिया और वो हटा भी देंगे। तो हमारे जो आम जनता, हमारे जो डाउन ट्रोडन पीपल, हमारे जो पीपल 70% अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए हम उसके खिलाफ, हम चाहते थे कि सिलेक्ट कमेटी में जाए, हम अपोजिशन सब उसको चिट्ठी लेके भी दिए थे कि 5 घंटा में इसका काम खत्म, ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो मोदी है तो मुमकिन है बोल के गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। वहीं इसको लेकर मनोज तिवारी और संजय जायसवाल का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। और ऐसा है कि इस पर सिर्फ टीएमसी मैदान में उतरी, कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध दर्ज करा रही है। 17, 18 और 19 दिसंबर को यानी सत्र के जो आखिरी दिन थे, कांग्रेस नेताओं ने हाथों में गांधी की तस्वीर लेकर मनरेगा की जगह लाए जा रहे जी राम जी बिल का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं की अगुवाई प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहा है और इसकी वजह है बिल से महात्मा गांधी के नाम को हटाना और केंद्र के बजट को कम करना। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने फिर से सरकार पर हमला भी बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनिए। आप आखिरी 2 दिन में 4-5 बिल ले आते हैं, उसके लिए कम समय रखते हैं और फटाफट सब कुछ पास करना, ये तो गलत है ना। ये खुद ही संदिग्ध है, मतलब यही चीज संदिग्ध है। पॉल्यूशन वाले पे भी चर्चा क्यों नहीं हो सकती? चर्चा होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सत्र की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू के अपमान से हुई और अंत महात्मा गांधी के अपमान के साथ हुआ। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे नेता भी जी राम जी बिल के विरोध में पार्टी के साथ पूरी एकजुटता से खड़े रहे। संसद दौर के बीच में विदेश दौरे पर गए राहुल गांधी ने भी पहली बार सोशल मीडिया के जरिए जी राम जी बिल पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जी राम जी बिल बिना ठीक से जांच पड़ताल के संसद में पास करा दिया गया। मोदी सरकार ने 20 सालों से चल रही मनरेगा योजना को भी एक दिन में खत्म कर दिया। नया कानून केंद्र से कंट्रोल होने वाला है और यह कानून राज्य और गांव विरोधी है। लेकिन इस पर कांग्रेस को तमाम दूसरी पार्टियों का भी साथ मिलता दिख रहा है जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। देखिए, हम लोग जनता, अपोजिशन जो है, दे आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। आप उनकी आवाज नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपना ही बोलते जाएंगे, इस तरह से कैसे चलेगा? हम लोगों ने मांग की, हमने कहा ये जो बिल आए हैं पिछले न्यूक्लियर वाला और अभी ये जो मनरेगा वाला, क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत नहीं थी। आप प्रदूषण के बारे में बात करिए, हम लोग तो बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। नहीं, इसको पास होना कहते हैं क्या? मेजॉरिटी है तो आप पूरे संवैधानिक रवायतों को कत्ल कर दें। आर्टिकल 41 के तहत मैंने बार बार कहा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट डेरिवेटिव था अधिकार की भावना से। आपने उसको अपने मतलब डिमांड से लेके कमांड पे डाल दिया और जैसे फार्म लॉज का हाथ शुरू हुआ था, यकीन मानिए ये उसी रास्ते पे है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम इसमें 125 दिन दिहाड़ी कर रहे हैं 100 दिन से बढ़ाकर, ऊपर से 60 दिन का कैप लगा रहे हो आप, जो पीक सीजन रहेगा क्रॉप का तो उनको काम नहीं दिया जाएगा। तो ये किस तरीके के प्रोविजन है?
फिर उसमें आप 90% जो स्टेक होल्डर था फाइनेंस का पैसा सेंटर देता था और कभी बजट की प्रॉब्लम नहीं आई। अब आप कह रहे हो कि 60% हम देंगे, 40 स्टेट देगा, तो स्टेट के पास तो ऑलरेडी कुछ नहीं है। जीएसटी के माध्यम से स्टेट्स को तो निचोड़ लिया है केंद्र सरकार ने। विपक्ष के रुख को देखकर लग रहा है कि इन बिलों को लेकर सरकार के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। देश भर में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश है, तो अभी राज्यसभा में इन बिलों को इम्तिहान से गुजरना है, जहां सवाल है कि कहीं गांधी के नाम पर बीजेपी के सहयोगियों का भी मन ना बदल जाए। लेकिन सरकार लगातार नए बिल का बचाव कर रही है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि मनरेगा के कानून में लूट खसोट को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था, जबकि जो नया बिल है, जबकि बिल में भ्रष्टाचार रोकने का पूरा नए बिल में प्रावधान है। यही बात संसद में शिवराज सिंह चौहान ने कही थी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी बोली। राम जी राम, विकसित भारत राम जी राम बिल, ये बिल ऐसा था कि जो मनरेगा पुराना स्कीम था जिसको लोगों ने लूट कसोट का एक जरिया बना कर रखा हुआ था, पूरा का पूरा उसमें तंत्र ऐसा बन गया कि वो सेंटर से पैसा आता था और पूरा लूटते थे। हर राज्य में ऐसा सामने में इतना आया कि लोगों का जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन लूट का जरिया बन गया। उसको सुधारने के लिए जी राम जी बिल लेके आया। इसमें 125 दिन का रोजगार गारंटी, करप्शन को रोकने के लिए व्यवस्था, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी और साथ साथ में क्वालिटी काम होगा अभी ग्रामीण इलाकों में। उधर गांधी और राम के नाम के बीच फंसे इस बिल पर सरकार ही नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी की ओर से भी विपक्ष को जवाब दिया जा रहा है। इस बीच विपक्ष के तेवर को देखते हुए बीजेपी ने एक नई कोशिश शुरू की है। बीजेपी ने अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को मिला बड़ा टास्क दे दिया है। जी राम जी बिल पर विपक्ष के नैरेटिव की काट तैयार करने और बिल पर सरकार और पार्टी के पक्ष को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को सौंपी गई है।